एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम हरुटो के क्लोन को देखते हैं, जो कि हरुटो को बताता है कि एक स्कूल ऑफिशियल अचानक से उसके रूम में आया था और उसने कहा कि हरुटो को एंट्रेंस सेरेमनी से पहले एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, लेकिन मैंने वो टेस्ट देने से मना कर दिया। तो हरुटो कहता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वो क्लोन कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि कैसा लगता है इस रूम में अटके रहने के लिए? मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ। जिस पर हरुटो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यही हमारा चांस हो सकता है। हरुटो सोचता है कि अगर वो टेस्ट में गलत आंसर लिखेगा तो वो लोग एंट्रेंस सेरेमनी से पहले ही उसको स्कूल से निकाल देंगे। हरुटो इसी बारे में प्लान बनाता है और वो छुप के एकेडमी में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक टीचर आ जाती है और वो कहती है तुम तो हरुटो हो ना, मार्ग्रेव जेनफिश के बेटे? तो हरुटो कहता है हाँ, जिसके बाद वो जगह देते हैं उसको अंदर जाने के लिए। वो टीचर अंदर जा रहे होते हैं, तभी वो हरुटो से कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम्हारे ही आने के लिए, आओ अब मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हरुटो भी उसके साथ चला जाता है। हरुटो क्लासरूम को देखता है और कहता है ये क्लास तो काफी अमेजिंग है, यहाँ पर तो 100 बच्चे आराम से आ सकते हैं। स्प्रिंग के स्टार्टिंग में ही मुझको स्कूल अटेंड करना है, क्या मैं यहाँ पर दोस्त भी बना पाऊंगा? हरुटो दुखी होकर नीचे गिर जाता है और कहता है ये तो कितनी टेरिफाइंग रियलिटी है। जिस पर टीचर कहता है क्या तुम ठीक हो? तो हरुटो कहता है हाँ, लेकिन वो मन में ही सोच रहा होता है कि इस एक्सट्रोवर्ट इन्वायरमेंट में मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा ताकि मैं इस एग्जाम में फेल हो सकूं। और अब हरुटो के पास क्वेश्चन पेपर आता है। वो मन में सोचता है कि सारे क्वेश्चंस के मैं गलत आंसर देकर जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगा। वो अब क्वेश्चन पेपर को पढ़ता है और कहता है असल में मेरे को इसमें से एक का भी जवाब नहीं आता। तो हरुटो सबके जवाब में लिख देता है मुझको नहीं पता। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसे एक बैरियर मैजिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है और वो कहता है अगर मैं इसी तरह से गलत आंसर देते रहूंगा तो लोगों को शक हो जाएगा, तो चलो मैं एक दो आंसर लिख ही देता हूँ। और हरुटो को सिर्फ बैरियर मैजिक ही आता है, तो वो बैरियर मैजिक के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखता है। उसके बाद हरुटो देखता है कि लास्ट क्वेश्चन एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड था। हरुटो को अब याद आता है कि उसने लाइब्रेरी में एंशिएंट मैजिक के बारे में तो पहले से ही पढ़ा था और उसने ये सब एक बुक से पढ़ा था जिसकी ऑथर का नाम काफी बड़ा है। हरुटो अब उसका आंसर लिखने लगता है, लेकिन तभी हरुटो को रियलाइज होता है कि वो तो बिना सोचे समझे उसका आंसर काफी बड़ा लिख चुका है। तभी टीचर उसकी आंसर शीट ले लेती है और कहती है टाइम ओवर, और अब बारी है रूम स्विच करने की और अब तुम्हारा माना लेवल का असेसमेंट होगा। जिस पर हरुटो कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा माना लेवल सिर्फ 2 ही है। जिस पर टीचर कहता है फिर भी तुमको ये तो असेसमेंट देना ही होगा क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है। तो हरुटो के पास अब कोई चॉइस नहीं होती, वो टीचर के पीछे जाने लगता है और वो सोचता है जब इन लोगों को पता चलेगा कि मेरा माना लेवल सिर्फ 2 का ही है तो ये तो मुझको वैसे ही निकाल देंगे। इसके बाद वो टीचर अब हरुटो को रूम में ले आते हैं और अब अचानक से आवाज आती है अच्छा काम किया पोलकोस। हरुटो सोचता है आखिर ये आवाज कहाँ से आई, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है और कहती है नीचे देखो मैं बोल रही हूँ। वो हरुटो से कहती है पक्का तुम हरुटो होगे ना? वो अब जाकर चेयर पे बैठ जाती है और अपना नाम बताते तेरू तेलस, और इसके बाद वो बताती है कि वो स्कूल में एंशिएंट मैजिक को रिसर्च करती है। तुम यही सोच रहे होगे ना कि ये छोटी सी बच्ची यहाँ पर प्रोफेसर कैसे है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की? इस पर हरुटो कहता है कि मेरा दिमाग पढ़ना बंद करो। और अब वो लेडी कहती है कि भले ही तुमको किंग ने बुलाया हो, लेकिन अगर तुम मुझको पसंद नहीं आए तो मैं तुमको घर भेज दूंगी एंट्रेंस सेरेमनी से पहले ही। ये सुन के हरुटो चिल्ला के कहता है क्या सच में? ये सुन के प्रोफेसर कहते है तुम इस बात पे इतना एक्साइटेड क्यों हो गए? तभी एक आदमी आकर उसको हरुटो की आंसर शीट देता है। हरुटो की आंसर शीट पढ़ के वो थोड़ा हैरान होती है और कहती है तो अपना अगला असेसमेंट पूरा करते हैं। जिस पर हरुटो सोचता है कहीं ये मेरे बेकार के आंसर देखकर गुस्सा तो नहीं हो गई। और अब सीन में आगे देखते हैं कि एक क्रिस्टल रखा होता है। हरुटो उसमें अपना मैजिक डालकर अपना माना लेवल चेक करता है। पहले तो वो क्रिस्टल काफी तेजी से ग्लो करता है, लेकिन तभी अचानक से वो ब्रेक हो जाता है। ये देखकर हरुटो हैरान होता है और कहता है कहीं ये मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगी, मैंने इतनी कीमती चीज जो तोड़ दी। हरुटो बस यही होप कर रहा होता है कि बस किसी तरह प्रोफेसर उस पर गुस्सा हो जाए और उसको एकेडमी से बाहर निकाल दे, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है। वो तो उसकी तारीफ करती है और कहती है ये तो काफी कमाल का है। वो पोलकोस को कहती है कि देखा इसने मैजिक क्रिस्टल तोड़ दिया, इससे पता चलता है कि इसके पास जरूर कोई स्पेशल मैजिक है जो कि क्रिस्टल भी हैंडल नहीं कर पाया। ये सुन के पोलकोस कहता है लेकिन मैंने तो सुना है कि हरुटो का मैक्सिमम माना लेवल सिर्फ 2 ही है। जिस पर अब प्रोफेसर कहती है कि मैं इस बात पर बिलीव नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी अभी हमें मसाज क्रिस्टल के लॉजिक के बारे में पता नहीं है। रिसर्चर के तौर पर हमको पहले वो समझना होगा इससे पहले कि हम हरुटो के पावर के बारे में बात करें। प्रोफेसर अब कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, हरुटो के तो आंसर भी काफी कमाल के हैं। क्वेश्चन इतने ज्यादा एडवांस है, तभी उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि उसने लिखा कि मुझको नहीं पता
पता। मुझे तो इसका आंसर काफी पसंद आया और उसने बैरियर मैजिक के बारे में जो भी लिखा है वो काफी कमाल का लिखा है। और एंशिएंट मैजिक वाले पोर्शन के आंसर तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको मैंने ही लिखा है। ऐसा सुन के हारुतो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है इसको ऐसा क्यों लग रहा है। तभी हारुतो को रियलाइज होता है कि जिस बुक से उसने एंशिएंट मैजिक के बारे में पढ़ा था उसकी ऑथर तो यही है, इसका तो नाम ही इतना बड़ा था। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि हारुतो मेरी शरण में रहेगा और कोई और प्रोफेसर इसको नहीं ले जा सकता। और पोलकोस तुम इस बात को सीक्रेट रखना। जिस पर पोलकोस कहता है कि आप ही तो थी जिसने ये सब शुरुआत से ही किया। जिस पर हारुतो कहता है क्या इसका मतलब कि ये सब अभी तक मेरे से मजे ले रहे थे। प्रोफेसर अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि मेरी रिसर्च को ज्वाइन करो। हारुतो उसे डायरेक्ट मना कर देता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं प्रोफेसर उसको रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन हारुतो नहीं रुकता। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो ये सारी बातें जाकर अपने क्लोन को बता देता है और कहता है कि अब बाकी सब तुम्हारे हाथों में है। इस पर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और कहते हैं भले ही हम इस बार फेल हो गए हों लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। और अब अगले सीन में हम उसके कॉपी को देखते हैं जो कि काफी दुखी होता है क्योंकि उसे एंट्रेंस सेरेमनी में जो जाना है। वहीं पर सार्लेट अब उसको लाकर एक गन देती है जो कि सार्लेट को हारुतो ने दी है ताकि उसकी कॉपी मुसीबत पड़ने पर उसको यूज कर सके क्योंकि उसके पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। जिसके बाद क्लोन अब वहाँ से चला जाता है और जैसे ही सेरेमनी खत्म होती है वो भाग के वहाँ से आ जाता है और वो खुशी हो जाता है और कहता है फाइनली अब मैं अपने रूम में जा पाऊंगा, आज के तो सारे इवेंट्स खत्म हो गए। हारुतो वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन तभी उसे सामने से आ रहे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर हारुतो कहता है ये तो काफी एक्सट्रोवर्ट्स का ग्रुप है, मैं तो इनके सामने साइड ही हो जाता हूँ। और ऐसा बोल के वो साइड होके आराम से चलने लगता है लेकिन तभी एक बंदा पीछे मुड़ता है और कहता है सुनो मेरी बात। हारुतो ये बात सुनकर डर जाता है और सोचता है वो बंदा उसे बुला रहा है। तभी वो लड़का कहता है तुम सफेद बालों वाली लड़की मेरी बात सुनो। ये सुन के हारुतो रिलीफ फील करता है और सोचता है चलो ये मुझको तो नहीं बुला रहा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। हारुतो अब वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन तभी वो सफेद बालों वाली लड़की से टकरा जाता है और ये लड़की वही है जिसकी एक बार हारुतो ने जान बचाई थी। वो लड़की उसे पहचान जाती है और हारुतो सोचता है आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो बंदा कहता है आखिर मुझे बिना सैल्यूट करे तुम लोग कहाँ जा रहे थे, तुम्हारी ऐसी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी वो लड़की उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे याद नहीं है कि एकेडमी के हैंडबुक में ऐसा करने को भी कुछ लिखा था। तभी वो आदमी कहता है नहीं मेरे सामने बो डाउन करो क्योंकि मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है स्नाइडल। तभी वो लड़की कहती है माफ करना मैं एकेडमी में बस आज ही आई हूँ, क्या ये यहाँ का रूल है। इस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और वो हारुतो के क्लोन से कहता है जरा इसको समझाओ मैं इसको क्या करने को कह रहा हूँ। वहीं हारुतो कहता है मुझे कैसे पता हुआ कि तुम क्या करने को कह रहे हो। और अब वो बहाना मारने के लिए एक्टिंग करने लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये सुन के स्नाइडर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसा बोलने के बाद अब वो मैजिक से उस क्लोन पर अटैक करता है। ये देखकर क्लोन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है अगर एक बार भी मुझको ये अटैक लगा तो पक्का मैं मर जाऊंगा। वो बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो अटैक उसको लग जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर स्नाइडल खुश होता है और कहता है अब तुम्हें पता चला मुझसे झूठ बोलने का नतीजा। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी क्लोन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तो डर ही गया था, अच्छा हुआ कि हारुतो ने मेरे ऊपर डिफेंसिव बैरियर लगा दिया था। वहीं पर ये देखकर वो आदमी शॉक रह जाता है और कहता है मेरे अटैक से तुमको एक खरोच भी नहीं आई। ऐसा सुनकर हारुतो का क्लोन सोचता है कि नहीं मुझे तो ऐसा दिखाना हुआ कि मुझे काफी दर्द हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब हारुतो का क्लोन वापस से दर्द में होने की एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर स्नाइडल कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अब तक खड़े कैसे हो। ऐसा सुन के क्लोन कहता है मेरी एक्टिंग इतनी बुरी है क्या। ये देखकर वो लड़की हारुतो के पास आती है और कहती है अभी के लिए बेस्ट यही होगा कि तुम उनसे माफी मांग लो, तुम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, मुझे लगता है कि इस चीज में मेरी ही ज्यादा गलती है। ये सुन के हारुतो मन में कहता है कि मुझे पता है कि मैं लोगों से कम्युनिकेट करने में कितना ज्यादा बुरा हूँ लेकिन ये तो कम्युनिकेट करने में मुझसे भी ज्यादा बेकार है। वहीं पर स्नाइडल अब गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग मेरे मजे ले रहे हो। और ऐसा बोलकर अब वो पावरफुल स्पेल का यूज करता है। उसे ऐसा करते देख एक लड़की उसको मना करती है तुम तो इनको जान से मार दोगे, पर स्नाइडल कहता है कि तुम चुप रहो। हारुतो समझ जाता है कि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है और वो उस लड़की को सामने से हटने के लिए कहता है लेकिन अब देर हो चुकी थी। स्नाइडल उसके ऊपर हमला कर देता है और इतने में हारुतो अपनी गन बाहर निकाल लेता है और वो गन से उसके स्पेल पे अटैक कर देता है और दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है जिसकी
जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्लोन उछलकर थोड़ा दूर आकर गिरता है, लेकिन अब वो वापस से खड़ा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कुछ भी हुआ ये सब आकर हरुटो का क्लोन हरुटो को बताता है, और वो बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद प्रोफेसर उसके पीछे पड़ गई थी। ये सब सुन के हरुटो कहता है कि तुम्हारे साथ तो काफी बुरा हुआ, तुम्हें जाकर अब रेस्ट ले लेना चाहिए। क्लोन भी अब मान जाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। हरुटो बेड पर आकर बैठ जाता है और कहता है स्कूल में तो पक्का कुछ न कुछ गलत है, बिना वार्निंग के ही मुझे मैजिकल बैटल के लिए इनविटेशन आ गया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नाइडर की एक साथी आकर हरुटो को एक लेटर देती है और इस मैजिकल बैटल के इनविटेशन को हरुटो मना कर देता है। तो वो लड़की कहते हैं तुम इसको ऐसे मना नहीं कर सकते, इससे मार्गरेट जेनफिश का नाम खराब होगा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो काफी ज्यादा बुरा होगा और तुम इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये सारी घटना वो व्हाइट बालों वाली छुपकर देख रही थी। इसके बाद हम हरुटो को देखते हैं। हरुटो कहता है क्या ही मुसीबत है, अब मैं वाइस प्रेसिडेंट से लड़ूंगा, वो पक्का काफी स्ट्रांग होगा, कॉपी को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो उस पर काफी इजी रहा होगा। हरुटो के मन में बस अब एक ही प्लान आ रहा होता है कि आखिर वो किस तरह हारे, लेकिन वो शांत रहो, और वो गुस्सा होकर उसी ड्रिंक को उस हीलर के ऊपर फेंक देता है जो उसको ठीक कर रही होती है, और कहता है क्या तुम मुझे जल्दी हील नहीं कर सकती। तो वो हीलर उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो। ये देखकर हरुटो कहता है स्नाइडर कितना ज्यादा बुरा है, आखिर ये लड़की वहाँ पर अकेले क्या करने गई है। और अब स्नाइडर उस लड़की की बात मान ही नहीं रहा होता है, जिस पर वो लड़की कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इस पर मुझे क्या करना चाहिए। वो लड़का कहता है मुझे पता है, अब तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के नाचो तो मैं डुएल को रोक दूंगा। तो लड़की के पास अब कोई चॉइस नहीं होती, वो कहती है ठीक है अगर ऐसा है तो मैं करूंगी। ये सब देखकर हरुटो कहता है ये लड़की मजाक कर रही है ना, लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़की अब अपने आधे कपड़े उतार देती है और अब उसे शर्म आ जाती है और वो बीच में ही रुक जाती है। ये देखकर स्नाइडर कहता है कि तुम्हारे हाथ तो कांप रहे हैं, क्या मैं लड़कों को बोलूं तुम्हारी मदद करने के लिए। इस पर वो लड़की कहती है नहीं, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की अब अपनी टी शर्ट उतारने लगती है। ये देखकर सारे लड़के एंजॉय करने लगते हैं, कितने ठरकी लोग हैं। और ये सब देखकर हरुटो कहता है आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वो लड़की कहती है यहाँ पर अंधेरा कैसे हो गया। तभी हरुटो आ जाता है वहाँ पर अपने सिवा के फॉर्म में और वो उसको कपड़े दे देता है। वो लड़की उसे देखकर हैरान होती है और कहती है तुम तो वही हो। हरुटो अब उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है अपने ऊपर थोड़ी रिस्पेक्ट रखो, तुम ये सब क्यों कर रही थी, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चली जाओ। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें स्नाइडर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट्स को तो ऑन करो। तभी हरुटो वहाँ पर आता है और कहता है हम लोग अलग डायमेंशन में हैं और यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये सुन के स्नाइडर कहता है आखिर तुम कौन हो और तुमने ये सब कैसे किया। तब हरुटो कहता है मैं हूँ सिवा, इंसाफ का रक्षक, तुमने काफी ज्यादा पाप किए हैं और मैं तुमको उसकी सजा देने के लिए आया हूँ। ये सुन के स्नाइडर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझे पनिशमेंट देने के लिए आए हो। और ऐसा बोलने के बाद वो उस पर हमला कर देता है और वहीं पर हरुटो अपने मैजिक का यूज करके उसके हाथ पे एक ब्लॉक डाल देता है, जिसकी वजह से स्नाइडर को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और कहता है ये सब क्या है, तुमने ये क्या किया। जिस पर हरुटो कहता है तुमने जो कुछ भी पाप किया उसकी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर वॉइस ब्लॉक लगा दिया है। तुमने 3 पाप किए हैं। पहला पाप, तुमने एक न्यू स्टूडेंट से बिना वजह लड़ाई शुरू कर दी। तो स्नाइडर कहता मैं हेफन फैमिली का एक नया हेड बनने वाला हूँ और मैं एक वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अपर क्लास होने के नाते मैं तो बस लोअर क्लास को गाइडेंस दे रहा था। तो हरुटो कहता है उसे गाइडेंस नहीं कहते हैं। और तुम्हारा दूसरा पाप है डुअल, तुमने अपने अंडर क्लासमेट को फालतू में ही ड्यूल के लिए इनवाइट किया, वो भी बिना किसी वार्निंग के। और तीसरा, तुम्हें उस लड़की को हैरेस नहीं करना चाहिए था, उस लड़की से वो सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। और इन्हीं सब पापों की सजा देते हुए मैंने ये तुम्हारे ऊपर लगा दिया है और अब तुम इसी के साथ थोड़े दिन तक जियोगे। अगर तुमने जबरदस्ती मैजिक का यूज किया तो ये तुमको और भी दर्द करेगा और ये और भी ज्यादा अंदर जाता जाएगा। इतना सब सुनने के बाद भी स्नाइडर अपने मैजिक का यूज करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो हरुटो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस हालत में अब तुम नहीं लड़ पाओगे, तो इसलिए ड्यूल कैंसिल कर देना। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो वहाँ से चला जाता है और अब वहाँ से अंधेरा हट जाता है। सब लोग स्नाइडर की हालत देखकर हैरान होते हैं। वो सभी स्नाइडर को हील करने लगते हैं, लेकिन तभी स्नाइडर को और भी ज्यादा दर्द होता है। वो कहता है ऐसा मत करो और उसकी ये हालत देखकर कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। ये देखकर स्नाइडर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है सिवा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
करना और चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। अभी आपको एंड स्क्रीन पर राइट साइड में जो प्लेलिस्ट दिखेगी वो एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के सारे एपिसोड्स की प्लेलिस्ट है, और लेफ्ट साइड में आपको प्रीवियस या नेक्स्ट एपिसोड। और ये नोवेल सीरीज तो खत्म होने वाली है, इसके बाद आपको कौन से एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए कमेंट में जरूर सजेस्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।